Hello everyone, this is Pragya Tripathi. Welcome once again to Transparenting Building Relationship. First of all, I would like to thank you all of you for your love and support. This really means a lot to us. Talking about my previous blog, that was what is positive parenting, why is it important? बहुत से लोगों के उसके रिगार्डिंग बहुत सारे सवाल थे कि पॉजिटिव पैरेंटिंग को हम अपने लाइफ में कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक आपके उन सभी सवालों पर बेस्ड है। हमारा आज का टॉपिक है पॉजिटिव पैरेंटिंग टिप्स एंड एग्जाम्पल, एंड आई होप कि आपको पसंद आए। पैरेंटिंग इज़ एन आर्ट, पेरेंट आर एन आर्टिस्ट। इन अदर वर्ड्स, पेरेंटिंग परवरिश एक कला होती है और माता पिता एक कलाकार की तरह होते हैं, जिनके लिए उनके बच्चे एक कोरा कागज़ होते हैं जिसमें वे सही रंग भर सकें, और एक गीली मिट्टी की तरह होते हैं जिन्हें वे एक सही आकार दे सकें। तो माता पिता को इस अवसर का सही लाभ उठाते हुए ध्यान से अपने बच्चों के जीवन में एक सही रंग भरना चाहिए और एक सही दबाव बनाकर उस गीली मिट्टी पर एक सही आकार देना चाहिए। एंड आई होप कि मेरे इस कुछ छोटे से टिप्स से आपकी पेरेंटिंग स्टाइल में कुछ चेंजेस आ सके, जिससे आपके और आपके बच्चों के बीच के गैप थोड़े से कम हो सके। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ते। टिप नंबर 1, द रोल ऑफ इन्वायरमेंट इन अ चाइल्ड ग्रोथ। चाइल्ड ग्रोथ में इन्वायरमेंट का रोल। बच्चों की पर्सनालिटी सबसे ज़्यादा वह जिस वातावरण में रहते हैं, जो यानी जिस इन्वायरमेंट में रहते हैं, उससे प्रभावित होती है। बच्चा अपने आसपास की दुनिया से, अपने आसपास के लोगों से बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट करता है, फैमिली मेम्बर्स से लेकर बाहरी दुनिया तक, और वह सभी के सभी किसी ना किसी तरीके से बच्चों के पर्सनालिटी को इन्फ्लुएंस करते हैं। बच्चा जो भी बिहेव करता है, जिस तरह से उसका व्यवहार होता है, वह पूरी तरीके से उसके माहौल पर डिपेंड करता है। अब जैसे कि अगर कोई एनसीसी या स्काउट ग्रुप का बच्चा हो तो वह अपने आप को पॉजिटिवली डेवलप करेगा, उसकी जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होगी वह पॉजिटिवली होगी। अगर कोई बच्चा नेगेटिव माहौल का हिस्सा हो या किसी बुरे संगत का हिस्सा हो तो उसका जो माइंड ग्रोथ है वह नेगेटिवली होगा, वो अपने माइंड सेट को नेगेटिवली सेट करेगा। और ये जाहिर सी बात है, हम अपने आप को इस सोशल इश्यूज़, सोशल इन्वायरमेंट के जो इश्यूज़ होते हैं उससे खुद को अलग नहीं कर सकते। इसीलिए यह पेरेंट्स पे ही पूरी तरह से डिपेंड करता है कि वह बाहरी दुनिया से किस तरीके के पॉजिटिव इनपुट लेते हैं और अपने बच्चों को वो पॉजिटिव इनपुट डिलीवर करते हैं। वह उनके माइंडसेट, उनके सोच, उनके भावनाओं या उनके रिएक्शन पर डिपेंड करता है कि वह अपने बच्चों को किस तरह के इन्वायरमेंट में इन्वॉल्व करते हैं। टिप नंबर 2, टिप्स टू कम्युनिकेट बेटर विथ योर चाइल्ड। अपने बच्चों से बेहतर तरीके से बातचीत करने का टिप। एक सही मायने में अपनी बात रख कर अपने फीलिंग को शेयर करने की जो काबिलियत हम ह्यूमन बींग्स को मिली है, वो पूरे अर्थ पे किसी भी क्रिएचर के पास नहीं है। और बच्चों के साथ बातचीत करने के 2 पहलू होते हैं, पहला क्वालिटी और दूसरा क्वांटिटी। और यह दोनों ही पहलू बच्चों के बैलेंस पर्सनैलिटी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। बातचीत की कमी और गलत तरीके से बातचीत करने से बच्चों के मेंटल हेल्थ पर एक बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। जो पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ रेगुलर बातचीत करते हैं, उनसे कनेक्ट करते हैं, उनके बच्चों का माइंड बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करता है। एक रिसर्च में ये भी पाया गया है कि जो पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ रेगुलर कनेक्ट रहते हैं वो बच्चे अपने इमोशनली स्टेबल भी होते हैं और सोशली सक्सेसफुल भी होते हैं, और उनका आईक्यू बहुत ही तेज़ी से ग्रो करता है। आई होप कि मेरे ये कुछ कम्युनिकेशन टिप्स आपको अपने बच्चों के साथ बेहतर तरीके से बातचीत करने में हेल्प करेंगे।
कम्युनिकेशन इज इक्वल टू टॉकिंग प्लस लिसनिंग। सबसे बड़ी गलती जो माँ बाप करते हैं वह यह कि वह सिर्फ बोलते हैं लेकिन अपने बच्चों की सुनते नहीं हैं, बल्कि बातचीत के दौरान दोनों तरफ से आइडियाज़ और सोच शेयर होने चाहिए। बच्चों को यह पता होना चाहिए कि जब उनके माँ बाप अपनी बात कह लेंगे तो उन्हें भी अपनी बात रखने का मौका मिलेगा, और जब बच्चे अपनी बात रख रहे हों अपने माता पिता के सामने तो उनके माता पिता को उन्हें इनकरेज करते हुए, उनके बातों पर अपना सिर हिलाते हुए हाँ, अच्छा, ठीक है, यह सब वर्ड्स का यूज़ करना चाहिए, जिससे बच्चों को यह पता चले कि माता पिता उनके बातों पर ध्यान दे रहे हैं। जस्ट रिमेंबर दीज कीवर्ड्स। अवॉइड सेइंग यू लिसन टू मी, तुम सिर्फ मेरी सुनो, एंड ट्राई सेइंग मेरी बात पहले पूरी हो जाने दो, फिर आपको बोलने का मौका मिलेगा एंड फिर मैं आपकी सुन लूँगी। वर्ड्स आर लाइक बुलेट्स, शब्द बुलेट्स की तरह होते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि शब्द बुलेट्स के कंपैरिजन में ज़्यादा पावरफुल होते हैं। माता पिता शब्दों का प्रयोग या तो बच्चों पर अटैक करने के लिए कर सकते हैं या उनके पर्सनैलिटी को बचाने के लिए कर सकते हैं। अगर बच्चों को यह लगेगा कि उनके ऊपर शब्दों से अटैक किया जा रहा है तो वह बात ही करना नहीं पसंद करेंगे, या तो वह बहस करेंगे या तो आपके लगाए हुए ब्लेम पर वह उल्टा ब्लेम करेंगे, और इन तीनों ही सिचुएशन में आपके बातचीत का फ्लो ख़राब हो जाएगा और बच्चे आपसे अलग होने लगेंगे। जो पेरेंट्स अपने बच्चों को बात बात पर धमकाते हैं, उनको पीटते हैं, हो सकता है कि उस वक्त के लिए वे उस चीज़ में सक्सेसफुल हो जाएं, लेकिन बाद में बच्चे फिर उन्हें उसी तरीके से उसका भुगतान करना शुरू कर देते हैं। बच्चों को डील करते वक्त हमेशा जेंटल वॉइस, सॉफ्ट एटीट्यूड और सही शब्दों का यूज़ करके बात करना चाहिए, जिससे बच्चों के मन को भी अच्छा लगेगा और उनका मेंटल और इमोशनल ग्रोथ भी अच्छा होगा। ट्राई दीज कीवर्ड्स। अवॉइड सेइंग कम हियर इमीडिएटली, इधर तुरंत आओ, एंड ट्राई सेइंग लेट्स गेट टुगेदर इन 5 मिनट्स, 5 मिनट में एक गेट टुगेदर करते हैं। अवॉइड सेइंग बी होम एट शार्प 6 PM, घर पर 6 बजे तक तुम्हें आ जाना है, एंड ट्राई सेइंग कि प्लीज़ 6 to 6:30 PM तक घर पर मुझसे मिल लेना। ट्रस्ट मी, आपके बोले हुए टोन से बच्चों के मन पर बहुत असर पड़ता है, एंड वर्ड्स बच्चों के लिए बहुत पावरफुल होते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स में हमारे इस वीडियो को शेयर करें, एंड सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ट्रांसपेरेंटिंग बिल्डिंग रिलेशनशिप।